हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। हम इसके पहले वाले वीडियो में 5.4 चैप्टर डिस्कस किए थे और उसके प्रॉब्लम्स को लिए थे। आज हम 5.5 चैप्टर बताने जा रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन का है। चलिए देखिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला पर डिस्कस कर लें जो कि चैप्टर बनाने में आसानी हो। चलिए देखिए। फर्स्ट नंबर आपका है log x पर पावर n। तो क्या होता है, ये पावर आगे आ जाता है n log x। ठीक, फिर देखिए अगर ये log मल्टीप्लाई के रूप में रहे तो ये प्लस के रूप में सेपरेट हो जाता है। फिर log अगर डिवाइड में रहे तो ये माइनस में अलग अलग हो जाता है। ठीक, log b टू द बेस a अगर इस फॉर्म में रहे तो हम इसको log b बाय log a कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम कह दें log a टू द बेस a तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, log a बाय log b इस तरह लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, 6 नंबर जैसे हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का 1/2√x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का माइनस साइन x। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, और एक लिख देते हैं 10 नंबर। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी अगर रहे ये प्रोडक्ट के रूप में रहे तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अब हम चैप्टर की बात। फर्स्ट नंबर आपका है, देखिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। मान लीजिए ये y के बराबर है। तब कहता है देन फाइंड, जैसे ये कह रहा है फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज हो गया आपका 5.5 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। मान लीजिए ये y के बराबर। तब कहता है देन फाइंड dy बाय dx क्या होगा। ठीक, अगर हम इसको प्रोडक्ट रूल पे लेके चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी आएगी। देखिए u इंटू वी पे मान लीजिए ये दोनों टर्म को एक कर देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, ऐसे करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए देखिए क्या है, अगर हम log का प्रॉपर्टी अगर यूज कर दें तो ये सिंपल हो सकता है। तो देखिए log अगर लगा देंगे, log अगर प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में आ जाता है, तो अब हम log लगा देंगे तो ये आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड।
ठीक। तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक। अब देखिए प्रॉपर्टी इसका यूज कीजिए। तो log y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log, ये सेपरेट होके अलग अलग हो जाता है, तो log क्या हो जाएगा, cos x हो गया, फिर प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो चुका है। ठीक। अब हम ये अलग अलग हो गया, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए देखिए, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/y होना चाहिए, ये क्या चीज, x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/x हो गया, यहाँ पे x होना चाहिए। क्या हो जाएगा, dy/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा ये, अब देखिए फिर एक मिनट। चलिए देखिए, log x का 1/x हो गया, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx। चलिए फिर देखिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, 1/cos x। ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। नहीं करिए बात, log sin x, log का क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, 1/cos 2x। ठीक। फिर देखिए, अब हम आते हैं cos पर। cos पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। ठीक। अब देखिए फिर इसके बाद cos का कर दिए, 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी क्या हो गया, 2x का 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक। अब देखिए फिर इसके बाद log cos 3x पर आते हैं, प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/cos 3x, फिर cos 3x का मतलब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x। ठीक। अब फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3। ठीक। चलिए इस तरह हम सारे डिफरेंशिएशन को कर दिए। इससे देखिए लॉग लगाने के बाद ये थोड़ा आसानी हो गया। अगर हम प्रोडक्ट पर चलते तो थोड़ा परेशानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लॉग लगा दिए, तो ये सिंपल में हम तोड़ चुके हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा y का वैल्यू, y क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, क्या हो जाएगा, 10x हो गया। ठीक। फिर देखिए कोसाइन बाय कॉस, तो माइनस में आगे लगेगा, ये 2 आगे आ गया, 2 tan 2x। ठीक। ये फिर क्या हो जाएगा, -3 tan 3x। ठीक। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू कितना हो गया, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, उसके बाद जो टर्म है लिख दीजिए tan x - 2 tan 2x -3
tan 3x। इस तरह ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम नेक्स्ट टर्म की ओर जाते हैं। टू नंबर है आपका, मान लीजिए ये y के बराबर है। y बराबर है x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 रूट अंडर में है। चलिए देखिए, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो आपका कहने का मतलब हो जाएगा रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये पूरा टर्म आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें लॉग लगा देंगे तो ये सिंपल में हो सकता है। चलिए देखिए, पहले इसको हम सॉल्व कुछ कर देते हैं। y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये रूट है तो ये पावर में आ गया। अब उसके बाद हम लगाते हैं लॉग। तो लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वी गेट log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x पर माइनस 5 पर पावर 1/2। देखिए उसके बाद क्या है, log x पर पावर n, पावर ये आगे आ जाता है तो ये पावर में है, ये आगे आ गया। log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 log y इक्वल टू 1/2। ये तो 1/2 दोनों के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, log ये बटे के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 फिर माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक, log y इक्वल टू 1/2 लॉग देखिए फिर ये प्रोडक्ट के रूप में आ गया। प्रोडक्ट के रूप में है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस के रूप में। तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब देखिए ये भी प्रोडक्ट के रूप में है, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए प्लस के रूप में होता है, माइनस के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस log x माइनस 3, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। चलिए अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/y गुना dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x माइनस 1। ठीक, अब x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, x का क्या हो गया 1 माइनस 0, तो छोड़ दीजिए इसको।
प्लस ये भी log x है 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ठीक, फिर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये देखिए y/2। अब इसका अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब पुट कर दीजिए y का वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं क्या लॉग लगाने के बाद ये कोई भी प्रॉब्लम्स थोड़ा आसानी हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर y बराबर log x पर पावर cos x। तो चलिए देखिए, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n। तो कह देते थे n x पर पावर n-1। ये तभी होता था जब पावर जो है कोई कांस्टेंट के रूप में रहता था। ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है, इसलिए हम इसका ये फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर लॉग लगाएंगे। तो ये पावर के रूप में है तो इसलिए हम लॉग लगा सकते हैं। चलिए देखिए, फिर देखिए हम क्या लगाते हैं, तब कहता है देन dy/dx क्या होगा। चलिए देखिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाते हैं। चलिए देखिए, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x पर पावर cos x। तो ये पावर में है तो ये आगे आ गया। देखिए क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू cos आगे आ गया तो cos x इंटू log x। ठीक, चलिए अब फिर हम देखिए ये फार्मूला आ गया u इंटू वी पर। कैसे जाने, ये एक प्रॉपर्टी देखिए, ये 2 भाग में ये बढ़ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक, हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/y गुना dy/dx इज इक्वल टू क्या है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा क्या, log इंटू log x, log x ये तो पूरा x हो गया 1/x तो log x। ठीक, फिर log का कर चुके हैं x का 1 तो log x, तो ये हुआ इसके लिए log x तो 1/x। ठीक, अब log x का 1/x। ठीक हो गया। फिर क्या कहता है, दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन। दूसरे को लिखते हैं log x, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x। ठीक, फिर dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y cos x बाय x log x माइनस sin x log इंटू log x। तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या है, log x पर पावर cos x, ये जो टर्म है उसको लिख दीजिए, x log x माइनस sin
इंटू लॉग यही आपका डिफ्रेंशिएट हो गया log x पर पावर cos x का। चलिए हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 4 नंबर आपका है x पर पावर x माइनस 2 पर पावर साइन x। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी और हम लिख देते हैं, ये आप जानते ही होंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a पर पावर x, यानी कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल रहे तो क्या होगा, a पर पावर x log a, ये मतलब जो बेस के रूप में है। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए अगर हम इसको जैसे हम कर देते हैं दोनों तरफ क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं, तो लॉग जैसे लगाएंगे माइनस के रूप में तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर करके करते हैं। तो मान लीजिए ये y के बराबर। ठीक, तो फर्स्ट नंबर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तब कहता है देन dy बाय dx क्या होगा। चलिए देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट यानी ये दोनों जो है अलग अलग है, तो इसको हम अलग अलग मान लेते हैं। तो लेट u बराबर x पर पावर x। ठीक, और इसको मान लेते हैं v बराबर 2 पर पावर साइन x। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब इसको हम एक जगह कर देंगे तो y बराबर हो गया u माइनस v, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसको आप फर्स्ट कर दें। अब देखिए मेरा क्या क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना और डी वी बाई डी एक्स निकालना, तब इसमें घटा देना। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देना। चलिए देखिए, तो फर्स्ट नंबर आपका u बराबर x पर पावर x, ये पावर के रूप में है तो ये फार्मूला का अप्लाई हम नहीं कर सकते। x पर पावर n रहता था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये फार्मूला का यूज होगा n x पर पावर n माइनस 1। ठीक, मान लीजिए ये करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये चीज। ठीक, तो यहाँ पे हम लॉग लगाते हैं, फिर लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log u बराबर log x पर पावर x, तो क्या हो जाएगा log u बराबर x log x। ठीक, अब देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, 1 बाई यू गुना डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए फिर प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, तो प्रोडक्ट का यूज कीजिए, तो पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफ्रेंशिएशन log x का 1 बाई x का तो 1 हो गया, प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का, तो पहले क्या x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू, ये तो कट जाएगा, तो 1 प्लस log x, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू जो है x पर पावर x, 1 प्लस log x। ठीक, डी यू बाई डी एक्स कर चुके हैं, अब हम करते हैं v को निकालते हैं, v बराबर है 2 पर पावर साइन x। ठीक, चलिए देखिए, अगर आपका log लगाने का मन है तो लगा सकते हैं, या इस पर इस फार्मूला का यूज आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, 2 पर पावर साइन x, तो आपका मन जो करे log भी लगा के कर सकते हैं और फार्मूला का भी अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, log ही लगा के चलते हैं, log v बराबर log 2 पर पावर साइन x, log v बराबर साइन x
इंटू लॉग 2। ठीक, फिर देखिए क्या हो जाएगा। लॉग आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लॉग एक्स का 1/x गुना dv/dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, log 2 साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक, अब dv/dx इक्वल टू क्या होता है, v यहाँ आ जाएगा cos x इंटू log 2, तो v का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पर पावर साइन x cos x इंटू log 2। तो देखिए ये क्या हो गया। अब देखिए इस फार्मूला को देखिए, जैसे ये पर पावर x है क्या होता है 2 पर पावर साइन x, जो चीज़ है वही लिख देंगे 2 पर पावर साइन x। ठीक, फिर log a मतलब log 2, फिर x का डिफ्रेंशिएशन, x के जगह साइन x है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो आप फार्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। फार्मूला का अप्लाई कीजिए या लॉग का यूज कीजिए, दोनों सेम हो जाएगा आंसर में। अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इक्वल टू क्या है, dy/dx क्या है, x पर पावर x 1 प्लस log x। ठीक, माइनस 2 पर पावर साइन x, dv/dx है तो उसको लिख दीजिए आप, फिर क्या आ जाएगा cos x इंटू log 2, यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये अगर ये सवाल इस तरह का आएगा तो आप इसको सेपरेट अलग अलग मान के कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फाइव नंबर आपका है, मान लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 पर पावर 3 है, x प्लस 5 पर पावर 4। ये देखिए प्रोडक्ट के रूप में है। अगर हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये टर्म ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर हम लॉग का प्रॉपर्टी अगर यूज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। चलिए देखिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 पर पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 पर पावर 4। ठीक, अब देखिए ये लॉग किसमें आ गया है, प्रोडक्ट के रूप में आ गया है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस log x प्लस 4 पर पावर 3 प्लस log x प्लस 5 पर पावर 4। ठीक है, तो देखिए फिर ये आपका क्या हो गया, log x पर पावर n का, तो n log x, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसको log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस ये भी आगे आ जाएगा log x प्लस 4 प्लस 4 log
एक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का 1/x होता है, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे क्या है y है, तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट बाहर ही होंगे। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, तो 1/x प्लस 3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अंदर वाले का, x का क्या हो जाएगा 1 और 0, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म रहेंगे, तो छोड़ दीजिए इसको। 3 गुना 1/x प्लस 4, ये भी वही कंडीशन में है। 4 गुना 1/x प्लस 5। अब हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ठीक, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 पर पावर 4 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम निकाल के कुछ टर्म कट जाएगा, ये इसको प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं इसको, या आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो इस तरह देखिए इसमें कि लॉग का प्रॉपर्टी अगर यूज कर देंगे तो सवाल सिंपल हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अगर हम इसको होल स्क्वायर करके तोड़ते तो ये थोड़ा ज़्यादा आता और सॉल्व करने में परेशानी आता। ठीक है, तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है y बराबर, नेक्स्ट मतलब 6 नंबर है x प्लस 1/x पर पावर x प्लस x पर पावर 1 प्लस 1/x है। ठीक है, तो चलिए अब इसका कहता है फाइंड dy/dx। dy/dx क्या होगा, ठीक है, तो देखिए ये भी फिर क्या है, टर्म अलग अलग है, तो इसको हम सेपरेट करके अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखिए, लेट u बराबर x प्लस 1/x पर पावर x। ठीक, इसको v मान लीजिए आप, v बराबर x पर पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी का यहाँ चलिए, अब हमको क्या निकालना है, देखिए y बराबर हो गया आपका u प्लस v, हमको निकालना है, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इस u से इससे हम du/dx निकालेंगे और इससे dv/dx निकालेंगे। चलिए देखिए, u बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1/x पर पावर x। ठीक है, तो हम इसमें लॉग लगा सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा आपका लॉग u बराबर लॉग x प्लस 1/x पर पावर x। ठीक, तो लॉग u बराबर हो गया x, पावर आगे आ जाता है x, लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, अब फिर देखिए ये प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, देखिए प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, इसी तरह है। तो चलिए देखिए,
फिर अब हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। log x का क्या हो जाता है 1/x, तो 1/x कर दीजिए। du/dx क्या है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो log x तो 1/x प्लस 1/x। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ठीक, अब फिर क्या है 1/x का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है -1/x²। बोलिए कैसे हुआ, तो देखिए चलिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पर पावर n क्या होता है n x पर पावर n -1। ठीक, तो ये हो गया x पर पावर -1 लिख सकते हैं। देखिए x पर पावर n तो -1 आगे आ जाता है, एक पावर घट जाता है वेरिएबल में, तो -1 बटे ये नीचे आएगा x², तो हम लिख सकते हैं -1/x², तो -1/x² लिख दिए। तो पहले को लिखे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर क्या होता है दूसरे को लिखिए पहले का, तो log x प्लस 1/x, x का 1 हो गया। ठीक, du/dx इक्वल टू u यहाँ आ गया। देखिए इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो नीचे में अगर सॉल्व नहीं करने का मन है तो आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हम यही लिख देते हैं x प्लस 1/x गुना 1 - 1/x² प्लस log x प्लस 1/x। ठीक, u का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, कर ही दीजिए, du/dx du है y नहीं, x प्लस 1/x पर पावर x बटे ये पूरा टर्म लिख दीजिए। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं dv/dx निकालना चाहते हैं। चलिए देखिए, v बराबर लिखा हुआ है x पर पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो चलिए अब फिर हम log लगाते हैं, log v बराबर हो जाएगा, ये पावर में है तो आगे आ जाएगा 1 प्लस 1/x इक्वल टू log x। ठीक, फिर देखिए ये प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन, हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, 1/v गुना dv/dx इज इक्वल टू क्या है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/x, log x का 1/x हो गया। ठीक, प्लस फिर दूसरे को लिखिए पहले का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक, देखिए पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी 1 का 0 हो गया, माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन अभी हम बोले थे -1/x² होता है, तो वो लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस 1/x प्लस, या इसको लिख दीजिए माइनस log x बटे x²। ठीक, फिर क्या हो गया, v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, x पर पावर 1 प्लस 1/x बटे x माइनस log x बटे x²। ठीक है, अब क्या कीजिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में du/dx बटे dv/dx का वैल्यू पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। दरअसल ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम ये वीडियो 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। थैंक यू।